चलें जी, सेक्शन 100 आपने पढ़ा है। सेक्शन 100 में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर उसको लगता है कि कोई पर्सन को इलीगल कन्फाइन किया गया है और वो और उसकी कन्फाइनमेंट एक ऑफेंस है, ठीक है, तो सर्च वारंट इशू कर सकती है कोर्ट। ठीक है, अक्सर आपने देखा है कि हमारी जो गार्डियन कोर्ट्स में हमारी जो मतलब बच्चों की मीटिंग होती है, बच्चे अगर मीटिंग के दौरान पेश नहीं किए जाते तो फिर कोर्ट सेक्शन 100 के वारंट इशू कर देती है। क्या है करती है? सेक्शन 100 के वारंट इशू करती है और वो बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के सामने सेक्शन 100 के वारंट एग्जीक्यूट करके। ये आप प्रैक्टिस में आप अक्सर देखते हैं जी। मैडम नाजवल साहब, आपका कोई क्वेश्चन था? जी जी सर, मैं ये कह रही थी कि ये जो अक्सर 491 की जो रिट लगाई जाती है, क्या उसकी जगह हम सेक्शन 100 लगा सकते हैं पहले, लगा यानी लगा बाद सक में चने लगा क्यों लगाई? सकते लगा सकते हैं मैडम, लगा सकते हैं, लगा सर सकते हैं। सर वो तो सेशन कोर्ट की पावर है ना 491, हाँ, 490। और हाई कोर्ट जी की। हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट ये को है। हाँ जी, मजिस्ट्रेट की इतनी पावर नहीं होती, वो हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए होता है, तो सर्च वारंट पे थोड़ा टाइम लगता है, तो ये इधर हमारा जल्दी हो जाता है 491 में। यस सर, सर उसमें है टू प्रोड्यूस दी बॉडी, और इसमें सर्च वारंट की कह रहा है ना। इधर तो वो डायरेक्ट कह रहा है सर्च वारंट को, ये डिफरेंस होगा इसमें दोनों में। हाँ जी, हाँ जी। नो सर, इसमें ये भी बताया गया है कि shall be made in accordance therewith and the person if found shall be immediately taken before a magistrate। वो उसको पेश भी किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मैडम वो सेशन कोर्ट का है, वो हाई कोर्ट का है, वो डील कर रहा है, ये सेशन कोर्ट की बात कर रहा है। मैं ये ठीक नहीं है, कह रही। वो 100 मैडम, 100 जो है वो मजिस्ट्रेट की पावर है और जो 491 है वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की पावर है। ठीक है, जी जी सर, सेक्शन मतलब हम मिला। 4 में भी आप मतलब सेक्शन 100 में भी किसी पर्सन को आप रिकवर करवा सकती हैं। ठीक है, और 491 में भी किसी की कस्टडी आप ले सकते हैं, रिकवर करवा सकते हैं। और सर यहाँ पर मेरे ख्याल से मेंशन करने का जो पर्पस है वो है, ये एन ऑफेंस की बात कर रहा है, ये पर्टिकुलर किसी ऑफेंस की बात नहीं कर रहा। और ये सर माइनर ऑफेंसेस की डील करते हैं ना मजिस्ट्रेट वगैरह, छोटी कन्फाइन कोर्ट है। और कन्फाइनमेंट, हाँ जी, कन्फाइनमेंट। जी जी, तो मैंने कहा कन्फाइनमेंट इसलिए के वो। भी 3 साल सजा है, 3 साल, 4 से 3 4 सब 342 को देखें, पीपीसी, तो उसमें कन्फाइनमेंट है, लीगल कन्फाइनमेंट, वो 3 साल सजा आई है। ठीक हो गया, ये था आपका और 100। सर अगर वो सारा, जी जी, सर अगर वो सारे केसेस 491 के तहत आए, तो फिर बर्डन हो जाता है जो आपकी एपेक्स कोड होती है उन पर ना, हाँ जी, इसलिए ये प्रोविजन यहाँ पर रखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर ये 491 की जो होती है एप्लीकेशन, ये पिटीशन, ये हाई कोर्ट में भी होती है या सेशन कोर्ट में होती है? डेलीगेटेड पावर है सेशन कोर्ट के पास? सेशन कोर्ट के पास पावर है सिर्फ वो आप पढ़े ना 491 की, उसकी भी प्रोविजन, मतलब इलीगल कस्टडी है तो वो आप सेशन कोर्ट को भी डेलीगेट की गई है कि वो आप उधर भी कर सकते हैं, उधर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं कर सकते आप, बाकी सारी पावर्स हाई कोर्ट की हैं, लेकिन कस्टडी के लिए, इलीगल कस्टडी के लिए आप सेशन कोर्ट मूव कर सकते हैं। लेकिन वो भी हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं सर? बी बिल्कुल भी? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो अब हाई कोर्ट कब जाते हैं, हाई कोर्ट हम जाते हैं कि जब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सपोज कि मैंने पर्सन अरेस्ट करवाना है फैसलाबाद में, तो फिर मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। अगर मैंने पर्सन को रिकवर करवाना है लाहौर में ही, तो फिर मैं सेशन कोर्ट को दूंगा, मैंने सेशन कोर्ट को देना है। ठीक है, मैंने सेशन कोर्ट को देना है। ठीक है, इस तरह एक हमारा दोस्त है, वो चला गया लाहौर में, बच्चे रिकवर करवाने थे और उसने 491 हाई कोर्ट में दे दी, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप जाएं पहले सेशन कोर्ट के पास, उनके पास भी पावर है, पहले आप उधर जाएं।
यहाँ पे ये देखें, ये 491 की वर्ड है, दी हाई कोर्ट में बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ द पावर स्पेसिफाइड क्लास इन A and B of subsection shall be subject to condition session judge or additional session judge. A और B वो बताया गया कि A और B क्या है, B में बताया गया कि इलीगल कस्टडी का है, B illegal or improper detained by public or private person of custody, ये है। ये एक्चुअली हमारी 491 की रेट भी मोस्टली यही होती है, 491 बी में जो फॉलो करती है। ये दो पहली जो दो हैं ये आपको सेशन कोर्ट को दी गई है, बाकी नीचे वाली सारी हाई कोर्ट की है। ये आगे हम पढ़ेंगे सारा डिटेल के साथ, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे 100। मेरे ठीक हो गया जी। ये आ गया आपका 101। कहता है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43757779828384 shall as so far as applicable to all words under 97 6 96 8 और 99 A 100। मतलब अगर किसी को 100 का वारंट मिल जाता है, ठीक है, तो वो वारंट में मतलब बता सकता है कि वो मतलब क्षेत्र में तो है 77 79, वो किसी कहीं पे भी जा सकता है। किसी को 79 के तहत वो बताया गया कि 79 82 83 के वो पीछे जो हम पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं 96 94 95। मतलब वो आप जो है वो पर्सनल सर्विस नहीं होती तो वो उसके आप घर के जा सकते हैं, किसी के उसके हेड को भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो हमने 75 से 77 84 तक पढ़ा है ये सारे उस पर अप्लाई होंगे, जो वारंट 96 के तहत मिलेंगे, 100 के तहत मिलेंगे या 98 के तहत मिलेंगे। आगे ये जी 102 103 समझने वाले हैं। आज का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो 103 है। 100 भी पढ़ लिया है, 103 भी इम्पोर्टेंट है, 103 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें बताया गया कि सेक्शन 102 में बताया गया है आपका कि whenever any place is liable to search or inspection under this section is closed, अगर वो जगह घर अंडर दिस चैप्टर इज क्लोज, अगर वो जिस जगह पे हमने खर्च करना है वो बंद है, ठीक है। एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच पर्सन शैल ऑन डिमांड of officer or other person executing warrant and on production of warrant allow him free ingress thereto and afford all reasonable opportunities और सच। ये देखिए ये सेम वर्डिंग है आपकी 47 की, 47 की के फ्री इनग्रेस दी जाएगी। अगर वो घर बंद है तो जो उस पे रहता है या जो मालिक है वो फ्री इनग्रेस देगा किसको, जिसके पास वारंट है या जो वारंट एग्जीक्यूट करने जा गया हुआ है, ठीक है, वो अफसर या जिसके पास वो वारंट है। आगे कहता है इनग्रेस इनटू सच कैन नॉट बी obtained ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट may produce in manner provided by this section 48। मतलब वो ब्रेक ओपन जनाना हमने पीछे पढ़ा है कि वो मतलब कोई विंडो तो हो सकता है, अंदर बाहर की का दरवाजा और इनर और आउटर डोर और 40 मतलब साथ बताया गया कि ब्रेक आउट विंडो वगैरह भी तो हो सकता है। 48 का प्रोवाइजो अगर होते हैं तो उसको नोटिस दिया जाएगा फीमेल्स को, रिजनेबल नोटिस के बाद फिर वो उसके घर में भी जा सकता है, ठीक हो गया। ये बताया गया 102 में। अब देखें यहाँ पे बताया गया कि ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग, ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग, पीछे हमने पढ़ा है कि कोर्ट जो है ये पुलिस ऑफिसर को भी वारंट दे सकती है और किसी और पर्सन को भी दे सकती है जब पुलिस ना हो तो, और उसकी इमीडिएट एग्जीक्यूशन रिक्वायर हो तो उस टाइम वो किसी और को भी वारंट, एनी पर्सन का वारंट इस्तेमाल किया गया कि एनी पर्सन को वो वारंट इशू कर सकती है।
आगे थर्ड में बताया गया कि वेयर एनी पर्सन इज अबाउट इन सच प्लेस रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग हिम अबाउट हिज person any article for the search should be made, such person may be searched, and if such person is woman the direction of 52 shall be observed। ठीक हो गया। अब कहता है कि जो वारंट लेने गया तो उसको लगता है कि ये जो घर में बंदा रहता है वो उसने कोई चीज छुपा ली है, अपने पास वो छुपा ली है, तो उसकी भी तलाशी कर सकते हैं। अगर वो फीमेल है तो 52 में बताया गया तो फीमेल की आपकी तलाशी फीमेल ही लेंगी। ये बताया गया 102 में सिंपली बताया गया कि आपकी जो प्रॉपर्टी, आपकी जो आपकी जो पर्सन मतलब कोई भी जगह जहाँ पे आपने सर्च करना हो तो वो जो पर्सन उस घर में रहता है वो उसको फ्री इनग्रेंस देगा। ठीक है, जिसके पास वारंट होंगे सर्च वारंट उसको फ्री इनग्रेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर फ्री इनग्रेंस नहीं मिलता तो वो दरवाजा वगैरह तो हो सकता है। अगर कोई पर्सन वो मतलब वो तलाशी के दौरान वो बंदा कुछ चीज छुपा लेता है तो उसकी भी तलाशी ली जा सकती है, उसकी भी तलाशी ली जा सकती है। ये कहता है आपका 102। 103 यहाँ तक 102 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? अदील अहमद? जी सर, अगर तीसरे में यही सर कहा है कि अगर वो सर पर्सन कोई चीज छुपाए तो उसकी भी तलाशी ली जा सकती है। हाँ यही सर जी, बताया। यही बताया गया। ठीक है सर, वही पढ़ रहा। 102 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, 103 आप अगर आपको जहाँ पे कभी किसी ट्रायल में जाके आर्गुमेंट सुने तो वो कहते हैं सर ये इसमें देखें जी माइलॉट इसमें 103 की वायलेशन है, माइलॉट इसमें 103 की वायलेशन है, माइलॉट इसमें 103 की वायलेशन। 103 की वायलेशन नहीं खत्म होती। जितनी देर आर्गुमेंट्स होते हैं क्रिमिनल ट्रायल में वो 103 का रोनार होते रहते हैं, 103 का रोनार होते रहते हैं। ये क्या है 103? कोई पर्सन बताना चाहेगा कि 103 के बारे में? एनीवन? सर 103 में मतलब जो भी सर्च करेंगे वो इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस, मतलब जो लोकल वहाँ के रहायशी होंगे उनकी मौजूदगी में वो सर्च की जाएगी सर। अच्छा, फिर सर मैं बताऊं? जी मैडम। सर इसका ये होता है कि विटनेस। सर कौन बताए? जी मुजम्मिल हुसैन आप जी सर। बताएं। सर ये इसका जो बेसिक जो इसमें ऑब्जेक्शन आती है ना 103 की, उसका होता है कि ये पुलिस ने या जो भी सर्च कर रहा था उसने पहले से ये जो चीज ना अपनी तरफ से डाल दी है, इसका कोई विटनेस नहीं है, ये मतलब साबित नहीं कर सकता, तो ये ज्यादातर होता है ऑब्जेक्शन सर। जी मैडम रुआ साहबा। सर सेक्शन 103 इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ स्टार विटनेस। सर इसमें ना स्टार विटनेस का यानी कि वो विटनेसेस जो जाते हैं सर्च के तहत, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर को कभी भी किसी के घर में भी सर्च करनी होगी तो ये रूल है, ये मतलब एक नर्म है, एक जरांड है कि भाई आपको 2 रेस्पेक्टेबल लोकेलिटीज को साथ में लेकर वहां जाकर सर्च करनी है और उनकी भी प्रेजेंस को लिखना होता है। अदरवाइज अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये नहीं करता तो वो विशिएट मतलब इरेगुलरिटीज में चीज आ जाती है। हाँ जी, ठीक है मैडम, सही बता रही है कि अब यहाँ पे आपने बात की है स्टार विटनेस। स्टार विटनेस की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो स्टार विटनेस को कहा जाता है कि अ विटनेस हुज सोल टेस्टामनी इज इनफ फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन। स्टार विटनेस ऐसा विटनेस होता है जिसकी वाहिद शहादत पे आपको सजा हो सकती है। स्टार विटनेस आपका जो आई विटनेस होता है उसको स्टार विटनेस भी कहा जाता है, आई विटनेस को स्टार विटनेस भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बताया गया कि 103 लोकेलिटी टू रिस्पेक्टेबल्स ऑफ लोकेलिटी, टू रिस्पेक्टेबल्स ऑफ लोकेलिटी के मतलब इलाका के 2 मुअज्जिजीन, इलाका के
दो मुअज्जिजीन को आपने साथ लेके जाना है, उसकी मौजूदगी में आपने सर्च करना है। ठीक है, आप देखते हैं कि पुलिस क्या करती है, जहाँ पे कोई नहीं मिलता वहां पे पुलिस अपने विटनेस, अपने पुलिस वालों को साथ मतलब उनको साथ उनकी एविडेंस डाल देती है। आप देखते हैं कि अक्सर वो जो इवन के मर्डर केसेस में भी पुलिस देखती है कि ये जी ये लाश के गवाह कौन है, ये लाश के गवाह एक टीएसआई है, एक एएसआई है। अच्छा, ये फर्द मकबूजगी तैयार की गई है, ये इसका गवाह कौन है, इसका भी पुलिस वाला है। उसके अलावा ये जी आपका ये मतलब रिकवरी हुई है, इसका मुलजम कौन है, गवाह कौन है, इसके भी ये पुलिस मतलब या तो उसका भाई बहन होता है कंप्लेनेंट का, या पुलिस वाले होते हैं। ठीक है, भाई बहन जो है वो इंटरेस्टेड विटनेस होती हैं। इंटरेस्टेड विटनेस की भी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो शेकन होती है। ठीक है, उसको शेक किया जा सकता है, वो इतनी क्रेडिबल नहीं होती इंटरेस्टेड विटनेस की, या पुलिस वाले वो नहीं होते। तो ये आपका अक्सर होता रहता है कि 103 103 103 लगा होता है। क्या ये 103 सीएनएस पे भी अप्लाई है, अप्लाई होता है? जी मैडम रुआ साहबा। सर नहीं, शायद वहां पर नहीं होता, सर होता है मेरे शायद। ख्याल, होता है सर। शायद नहीं, कंफर्म बताया करें एग्जैक्ट, या सर तो सर होता है या नहीं नहीं होता है। होता। होता, सर नहीं नहीं होता। होता, अदील अहमद सही बता रहे हैं, अदील अहमद अब पढ़ने लग गए हैं। ये नहीं होता, 103 जो नहीं। है ना सीएनएस जी पे सर। अप्लाई नहीं होता। यस सर, ये पढ़ा था मैंने, मतलब जब आप सीएनए से पढ़ा रहे थे ना, तब कमेंट्री में था कि सेक्शन 103 इज इनएप्लीकेबल ऑन द सीएनएसए हाँ जी, केसेस। हाँ जी, उस पे नहीं होता। ठीक हो गया। चलें जी, आपका 103 को हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं, ये बड़ा काम का है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। ठीक है, कहता है बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर और द पर्सन टू make it shall call upon two or more respectables of inhabitant of locality in which such to be place to be searched is situated to attend and witness the search and may issue an order in writing to them any of them to do so। कहता है कि जब कोई पर्सन या ऑफिसर या पर्सन जो कि सर्च वारंट एग्जीक्यूट करते जाता है, तो उसने दो लोकेलिटी के दो रिहायशी मुअज्जिजीन, टू रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट, मतलब मुअज्जिजीन जो रिहायशी हैं उनके उस इलाके के, उनको साथ ले जाएगा। वो कहता है कि दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और सर्च जो होगी उनकी मौजूदगी में होगी, और वही वो अटेंड भी करेंगे, और वो सर्च के गवाहान भी होंगे, उस सर्च के गवाहान भी होंगे। कहता है दी सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस एंड लिस्ट ऑफ थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च एंड of place in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses, but no person witnessing or such under this section shall be required to attend a court or witness of such specially summoned therein। कहता है कि जो सर्च होगी वो उनकी प्रेजेंस में होगी, किन की प्रेजेंस में, जो दो विटनेसेस हैं, दो लोकल मतलब जो लोकेलिटी के जो विटनेसेस हैं उनकी मौजूदगी में होगी। अब सरगोदा में सर्च होनी है तो वो मतलब सर्च करने जाते हैं आईओ, तो वो रिस्पेक्टेबल वकास अहमद और नासिर साहब को साथ ले जाएंगे। ठीक है, और नासिर साहब और वकास अहमद की मौजूदगी में ही सर्च होगा, और जो चीजें वहां से कब्जे में ली जाएंगी उसकी लिस्ट तैयार की जाएगी, उसकी लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद वो कहेंगे कि और उसको मतलब लिस्ट तैयार की जाएगी, इन सर्च फॉर एन इंस्पेक्टर शैल बी प्रिपेयर्ड बाय ऑफिसर, और उस लिस्ट पे साइन किसके होंगे, इन्हीं नासिर साहब और वकास अहमद के। ठीक है, कि जो रिस्पेक्टेबल लोकेलिटी है
जो चीज सर्च की जाएगी उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, कब्जे में ली जाएगी उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, और उस पे दोनों के दोनों गवाहान के भी, दोनों मुअज्जिज़ीन के साइन भी होंगे। कहता है कि बट नो पर्सन विटनेसिंग सर्च अंडर दिस सेक्शन रिक्वायर्ड टू विटनेस अनलेस कोर्ट समन। अब सपोज के दो गवाहान जो है, उन दो मुअज्जिज़ीन के सामने सर्च हुआ, चीज़ें लिस्ट तैयार की गई कि फलां चीज़ हमने इस तरह के 13 आइटम हमने वहाँ से कब्जे में ली, उस पर साइन कर लिए गए, वो आकर कोर्ट में रिपोर्ट दे दी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब ये रिपोर्ट कोर्ट में आ जाएगी तो ये जो दो मुअज्जिज़ीन हैं इनको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, इनको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोर्ट मुनासिब समझती है तो इनको समन कर सकती है, कोर्ट इनको समन कर सकती है अगर मुनासिब समझती है तो। थर्ड में बताया गया कि ऑक्यूपेंट ऑफ प्लेस में सर्च मेटन। अब जो ऑक्यूपेंट है उस पर मतलब बिल्डिंग का जहाँ पे सर्च करने जा रहा है वो भी इस मीटिंग को अटेंड कर सकता है, वो भी इस चीज को अटेंड कर सकता है। कहता है दी ऑक्यूपेंट ऑफ प्लेस सर्च और सच सम पर्सन इन दिस बिहाफ शेल in every instance be permitted to attend during the search and a copy of list prepared under this section signed by said witnesses shall be delivered to the occupant or person in his request। ठीक हो गया। अब कहता है कि ऑक्यूपेंट को भी कहा जा सकता है कि आप आए और सर्च करें, और वो मतलब मान जाता है तो उसको भी इजाज़त दी जाएगी कि आप सर्च के दौरान आए, और अगर वो कहता है तो उसको भी एक लिस्ट दी जाएगी, जो चीज़ उन्होंने आपने रिकवर किया है वो उसकी एक लिस्ट दी जाएगी उस पर्सन को, उस पर साइन करवाए जाएंगे उस विटनेस के, और मतलब उस पर्सन के भी साइन होंगे जो मतलब जो ऑक्यूपेंट है जिसने अटेंड किया है, और विटनेसेस के भी साइन होंगे, और उसकी एक कॉपी अगर वो मांगता है तो उसको भी एक कॉपी दी जाएगी, उस लिस्ट की कॉपी भी दी जाएगी, एक उनको नकल भी दी जाएगी कि हाँ जी ये देख लें कि ये अपने पास रख लें, ये चीज़ हम लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। 4 103(4) क्या कहता है? कहता है व्हेन एनी पर्सन इज सर्च्ड अंडर सेक्शन 102 सबसेक्शन 3 a list of taken in possession of person prepared a copy shall be delivered to such person at his request, एट हिज रिक्वेस्ट। 112 103 में वो क्या कहा गया है 102(3) में कि अगर कोई पर्सन मतलब कोई चीज़ कंसील कर लेता है, कोई लेडी या कोई चीज़ अपनी जेब में या कोई कहीं पे वो छुपा लेती हैं, तो उसको भी सर्च किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब उसको सर्च किया जाता है, उसको इससे सर्च करके वही शैल बी डिलीवर टू ऑक्यूपेंट और पर्सन एट हिज रिक्वेस्ट। अब वो जो चीज़ उनसे ली जाएगी उसकी भी एक कॉपी उसको दी जाएगी। 103 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? उसमें कहा जाता है कि जो कोई पर्सन अगर कोई चीज़ उस सर्च के दौरान कंसील कर लेता है, छुपा लेता है, और जो ऑफिसर है उसको पता चलता है कि इसने छुपा लिया अपनी जेब में या अपने किसी भी जगह पे छुपा लिया, तो उसको भी सर्च किया जा सकता है, उसको भी सर्च किया जा सकता है। उससे भी जो चीज़ मिलेगी उसकी भी उसको लिस्ट दी जा सकती है अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो। 5 में बताया गया कि एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूज और निग्लेक्ट टू अटेंड and witness a search under this section when called upon to do so, order in writing delivered or tendered to him shall be deemed to committing 187। कहता है कि अगर कोई पर्सन को कॉल की गई है कि वो आए कोर्ट में और आपके एविडेंस दे, अगर नहीं आता, ठीक है, तो 187 के तहत वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, 187 के साथ वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, और इस एक्स की सजा कितनी होगी? एक्स की सजा होगी 10 साल, ओ सॉरी 6 महीने है, 187 की 6 महीने सजा है, उसको 6 महीने तक सजा हो सकती है। 103 का जो क्रक्स है, 103 का क्रक्स है कि जब भी आपने सर्च करनी है, दो मुअज्जिज़ीन इलाका को साथ लेके जाना है। ठीक है, दो मुअज्जिज़ीन इलाका की मौजूदगी में सर्च करनी है, जो चीज़ आपने वहाँ से ली है, ऑब्टेन की है, हासिल की है, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी, लिस्ट पे इन मुअज्जिज़ीन इलाका के साइन होंगे।
लिस्ट पे उन मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साइन होंगे। उसके बाद कहा गया कि अगर ऑक्यूपेंट जो बिल्डिंग का मालिक है या मैनेजर है या जो अटेंडेंट है, अगर वो मतलब वो अटेंड करना चाहता है सर्च, तो उसको भी इजाज़त दी जाएगी कि आप आएँ, सर्च खुद अपनी मौजूदगी में करवा लें। ठीक हो गया? उसके भी साइन किए जाएंगे, जब लिस्ट तैयार होगी तो उसके भी साइन किए जाएंगे और उसको एक कॉपी भी दी जाएगी। अगर कोई पर्सन उस बिल्डिंग में है और वो चीज़ें छुपा लेता है, ठीक है, तो छुपा लेता है तो उसको भी मतलब उसके छुपाने पे उसकी तलाशी ली जा सकती है, और तलाशी से उसकी जो चीज़ें मिलती हैं उसकी भी लिस्ट बना के उसको दी जा सकती है। ठीक हो गया? 5 में बताया गया कि ये जो गवाह होंगे सर्च के, उनको अगर कोर्ट बुलाती है तो वो कोर्ट में आके एविडेंस देंगे। अगर वो नहीं आते तो कोर्ट उस पे भी उनको मतलब उसको 187 के तहत सजा होगी, जो कि 6 महीने तक सजा है। यहाँ तक किसी का कोई सर क्वेश्चन ये हो तो? कहाँ लिखा हुआ है? सर ये जो सब सेक्शन 5 में है, सर ये कहाँ पर लिखा है कि जब वेस्ट हो जाता है कि आप कोई एक सवाल कर एक क्वेश्चन करे कोई। कि ये कहाँ पर लिखा है कि वो बंदा कुछ चीज तो उससे सर्च करके उसको उसकी कॉपी दी जा सकती है। ये 102 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, ये ऊपर देखे ना, 102 सब सेक्शन 3 ये इसका हवाला दे रहा है। कहते हैं व्हेन एनी पर्सन इज अबाउट टू सच प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च शुड बी मेड। अगर वो कोई चीज छुपा लेता है तो फिर उसकी तलाशी ली जाएगी। ठीक है? अगर उसकी तलाशी ही सच पर्सन में भी सच, तो उस पर्सन की भी तलाशी ली जाएगी। आगे कहता है कि अगर वो औरत है तो उसको 52 के तहत सर्च किया जाएगा। कनेक्शन हो जाता है ना, फिर वो 52 के तहत सर्च किया जाएगा। 52 क्या कहता है, अगर फीमेल है तो फीमेल की तलाशी फीमेल करेगी विद डिसेंसी। ठीक, स्ट्रिक्ट डिसेंसी के साथ, मतलब उसकी जो मतलब मेन चीज होती है उनको ज्यादा मतलब एक हद तक सर्च करना है। ठीक है? एक हद तक सर्च करना है, वो 52 ये कहता है। ठीक है? सर ये तो 102 की बात कर रहे हैं ना, मैं 103 की बात कर रहा हूँ सर। कौन सा 103 का क्वेश्चन क्या है आपका? सर आपने अभी रिसेंटली तो 103 ही पढ़ा है ना सेक्शन। जी आप क्वेश्चन करें आप अपना। कह रहा हूँ इसमें आपने कहा है कि अगर वो बंदा जिसके वो ऑक्यूपेंट है वो कोई चीज छुपा लेता है उसको भी सर्च किया जा सकता है। हाँ जी, ये तो नहीं कहा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये 103 का सबसेक्शन 4 पढ़े ना, 103 का सबसेक्शन 4। When any person is searched under the section 102 subsection 3, a list of all things taken possession of shall be prepared and a copy shall be delivered to such person at his request. कहता है व्हेन एनी पर्सन इज सर्च्ड अंडर सेक्शन 102 सबसेक्शन 3। 102 सबसेक्शन 3 में क्या कहा गया है? लीलावत पढ़े 102 सबसेक्शन 3 में क्या कहा गया है, पढ़े ओ मुजम्मिल हुसैन। जी सर, सर कहा जाएगा the occupant of the place search or some person in this behalf। कह रहा है occupant है उसकी मौजूदगी में 102 का पढ़ना है भाई, 102 का। हाँ? आप 103 का पढ़ रहे हो। 102 का सबसेक्शन 3। थोड़ा सा ऊपर जाओ। मुजम्मिल हुसैन आपको नींद आ रही है? नहीं आप ठीक हो गया सर, सुबह ठीक हो गया, अब ठीक है सर। मैं ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था, मैं 102 में वो चीज अभी हमने यही तो चीजें होती हैं, ये हमने मिला के पढ़ना होता है। हमें पता होना चाहिए कि पीछे क्या कहा जा रहा है। नहीं ठीक हो गया सर, अब ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया है, मुझे क्लियर करें, मुझे समझ नहीं आई, आप बताएं क्या कह रहा है।
आप थोड़ा उठ के कोई चहलकदमी कर लें या कोई मुंह वॉश कर लें, को थोड़ा एक्टिव हो जाएं। सर मैं गांव गया हुआ था, अभी शाम को पहुंचा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक्टिव ही बैठा हूं। कि मुझे समझाएं ना क्या कहता है आपका 103 का क्रक्स बताएं, क्या कहता है 103? यही चीज होती है कि मैं ना इसलिए आपको बहुत कम पढ़ाता हूँ, मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो को ख्वाहिश होती है कि हम ज्यादा पढ़ लें, ज्यादा पढ़ लें। सम, ज्यादा पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होगा जब आपको कोई कंसेप्ट ना क्लियर हो। आपका मतलब आप 50 सेक्शन पढ़ लें फिर दोबारा वही पढ़ लें, ऐसे मैं आपको 10 दिन में सेक्शन ये CRPC पढ़ा सकता हूँ, सिर्फ 10 दिन में, सम, ठीक है। लेकिन उस 10 दिन में जो पढ़ के आप फिर अगले 10 साल पढ़ते रहेंगे। हेलो जी हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे। मैं इसका बताऊं, सबसेक्शन 4 का एक्सप्लेन करना। जी जी जट साहब आप करें। बेसिकली ना जी, पहले तो इसके लिए हमें सेक्शन 102 का सबसेक्शन 3 देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है उसका। सबसेक्शन 3 में 102 के सबसेक्शन 3 में वो बात कर रहा है कि अगर किसी शख्स पर शक है कि वो कोई चीज छुपा रहा है, आइदर वो मैन हो या फिर वुमेन हो। अगर मैन है तो फिर उसको मैन ही पुलिस मैन जो है वो सर्च करेगी, वुमेन है तो पुलिस वुमेन जो है ना वो सर्च करेगी। इसी में यही बात कर रहा है सबसेक्शन 4 में कि वो अगर उससे कोई चीज बरामद हो जाती है हमें ड्यूरिंग तलाशी, लिस्ट ऑफ थिंग टेकन पोजेशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड, वो हम उसकी लिस्ट एक बनाएंगे, और अगर वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे मुझे ये लिस्ट चाहिए, मुझे दे दें, हम उसकी कॉपी उससे भी प्रोवाइड कर दें। ये बात कर रहे हैं। बस ऐसे ही है हेलो जी। हेलो सॉरी सर, वो मेरा ना थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, डिस्कनेक्ट हो गया था। चलें जी सर, कोई नहीं, मैं कोई नहीं, ठीक है सर ठीक है, अब कोई समझ आ गई, पढ़ूं कि रहने दूं सर? बस ठीक है, हो गया, ओके हो गया। चलें जी आगे। जी सर। 104 हम पढ़ रहे मेरा हैं। जी नासिर साहब, सर नासिर वही साहब। में जो बताया कि मतलब वो रिफ्यूज कर देता है अटेंड करने से एज ए विटनेस, तो ये क्या वो कोर्ट में जाने से इनकार कर देता है, या वो एज ए विटनेस जब वो प्रोसीजर हो रहा होता है सर्च का उस वक्त वो एज ए नहीं विटनेस नहीं, बनने से वो रिफ्यूज कर देता है? विटनेस बन गया है, अटेंडेंस करवाई है, ठीक है। उसके बाद वो जो है मतलब बाद में उसकी एविडेंस नहीं कराता। कहता है एनी नहीं पर्सन यहाँ हु विदाउट रीजनेबल काज रिफ्यूज निग्लेक्ट टू अटेंड एंड विटनेस आर सच अंडर दिस सेक्शन when called upon to do so by an order in writing deliver him to do him shall be deemed to have committed under this section। हाँ, ये वो है कि मतलब उसने वो रिफ्यूज कर दिया है, वो मतलब आईओ ने उसको कहा है कि आप आए मेरे साथ चल के सर्च करते हैं, वो नहीं जाता। ये कोर्ट की बात नहीं हो रही, पहले ही वो कर रहा है, पहले का ही है, पहले का ही है। जब आईओ का उसको कहता है कि चलें ये सर्च वारंट इशू करवाएं, तो नहीं करता तो उसके खिलाफ ही 187 की कार्रवाई हो सकती है। क्लासिक कार्रवाई भी यही है ना कि वो मतलब उस असिस्ट नहीं करता, मतलब जो पब्लिक पब्लिक सर्वेंट सर्वेंट को होता है असिस्ट नहीं करते। पब्लिक सर्वेंट जब आपको कहता है कि आप कोई हेल्प करें, आप नहीं करते तो 187 की कार्रवाई होती है। यही कुछ है, और कोई क्वेश्चन किसी का? चलें जी आगे। 100 मेरा ख्याल मीटिंग भी एंड होने वाली है, 3 मिनट तक मीटिंग एंड हो जाएगी हमारी। कहता है जी पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट etc प्रोड्यूस्ड एनी कोर्ट if things fit impound any document or thing produced before it। कहता है कि जब कोर्ट के पास कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है तो कोर्ट के पास पावर है कि उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड
कर सकती है। कोर्ट के पास पावर है कि उसके डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकती है, कि वो मतलब अपने कब्जे में रख लेगी कोर्ट। ठीक हो गया, ये है आपका इम्पाउंड का। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, को मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में भी सर्च करवा सकता है। एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर सर्च व्हिच ही इज competent to issue, in which he is competent to issue। ठीक है, तो ये कहता है 104 में वो डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकता है। 105 जो कोर्ट मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में भी सर्च करवा सकता है, अपनी मौजूदगी में भी सर्च करवा सकता है। ये था आपका 101 चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो मैजिस्ट्रेट होता है, अगर ये मतलब अपनी विटनेस पे, तो उनकी जरूरत तो नहीं ना होती? नहीं, फिर भी वो 103 को फॉलो करेगा, फिर भी मतलब फॉलो फिर भी किया होगा। जाएगा, ठीक है सर, फिर भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। सर अगर 104 अगर वो पढ़िएगा जरा। अगर कहते हैं ना कि मतलब अगर मजिस्ट्रेट वो अगर उनकी जरूरत नहीं होती तो वो उसी सेक्शन जो 103 है उसमें वो प्रोवाइजो दे देते। कहते हैं कि व्हेन मजिस्ट्रेट मतलब पुलिस ऑफिसर वांट टू सर्च, ठीक है, he must call to respectable of locality, ठीक है, एक्सेप्ट सेक्शन 105। इस सही है। तरह वो एक्सेप्शन दे देते कि 105 के अलावा, 105 के अलावा मतलब 100 जज करता है तो उनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे 105 में ऐसा कोई हवाला नहीं दिया गया, 103 में ऐसा कोई हवाला नहीं दिया गया। तो यही है कि आपका वो मतलब अगर मजिस्ट्रेट भी करता है तो उसमें भी 2 लोकल विटनेसेस की गवाह की जरूरत होती है। ठीक है सर। हाँ जी सर ये ना 104 का बताइएगा, मेरा नेट चला गया था। मैडम, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के मतलब एक डॉक्यूमेंट सर्च किया गया तो वो कोर्ट के पास आ गया, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकती है। इम्पाउंड मतलब कि वो अपने कब्जे में रख सकती है कोर्ट। ठीक हो गया, इम्पाउंड मतलब अपने कब्जे में रख सकती है। जी सर ठीक है। हाँ, चलें, आज के लिए मैं तो कहता हूँ कि इतनी काफ़ी है, क्योंकि कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको एक सीक्वेंस के साथ हमने 121-22 तक पढ़ना है। ठीक है। जी सर ठीक है, आज इतना ही। चलें, सर आज टेस्ट नहीं था आज? टेस्ट टेस्ट मंडे नहीं को हुआ? है, मंडे को। ओ सॉरी, मंगल हफ्ते वाले दिन प्रियम्शन का टेस्ट है।